हाय बच्चों, मैं आज क्या लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ चैप्टर क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ताकि मैं सोच रही हूँ अभी तुम कर लो, ताकि तुम्हें जब बोर्ड्स का टाइम हो ना तो आपको प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं अभी लेकर आई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। मतलब फालतू की बातों को साइड में रख के पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बताओ, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के ऑथर कौन है? वो हैं विक्टर कैनन। उनके बारे में हमें कुछ पता है? हाँ, हमने बहुत कुछ पढ़ा है उनके बारे में। ही वॉज अ ब्रिटिश प्रोफेलिक राइटर एंड नॉवेलिस्ट. ही ऑल्सो यूज टू राइट थ्रिलर स्टोरीज एंड ऑल्सो स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन. He was born in 1911 in UK and died in 1986 in UK only. He has two pseudonyms. two pseudonyms, sorry. दो जूडोनियम्स क्या हैं उनके? जूलियन फॉरेस्ट और एलन गोल्ड. हमने पढ़ा है उन्होंने वेरी टेंडर एज पे ही स्टार्टेड हिज राइटिंग करियर एट अ वेरी टेंडर एज. तो हाँ, बस इतना ही काफ़ी है. ज़्यादा कुछ वो करने का याद, मतलब इतना कुछ मतलब वो सब कुछ क्या ज़्यादा इनके बारे में इतना पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है. थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्या पता शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ भी ले. नहीं तो फॉर अ स्टूडेंट इन लिटरेचर उसे पता होना चाहिए सबके ऑथर की राइटिंग स्टाइल से लेकर सब कुछ. ठीक है, वैसे अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो मैं एक और सेशन लेके क्लास 10th के ऑथर के बारे में सब कुछ बता दूँगी डिटेल्ड में, ताकि अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आए तो तुम लिख पाओ, या फिर किसी को लिटरेचर पढ़ना पसंद हो, या इंग्लिश में इतना इंटरेस्ट हो तो आई कैन टेल, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 1 क्या है? हॉरेस डेनबाय वॉज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. इज देयर एन एप्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ हॉरेस? इफ यस, वाई? तो क्वेश्चन क्या है कि जो हॉरेस था वो अच्छा और एक रिस्पेक्टेबल पर्सन था, लेकिन वो बिल्कुल सच्चा नहीं था. क्या ये डिस्क्रिप्शन जो हमने पहले लाइन में दिया वो सही है? अगर हाँ तो क्यों? तो हमने पढ़ा है चैप्टर में कि हॉरेस वॉज अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन इन अ सोसाइटी. ही वॉज अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन. ही वॉज एस्टीमली रिस्पेक्टेड. तो ही वॉज ऑल्सो गुड. तो लेकिन वो ऑनेस्ट नहीं था, क्योंकि हमने पढ़ा है क्योंकि वो ईयरली एक थेफ्ट करता था, ताकि वो अपनी जो उसे पसंद थी वो उसको सेटिस्फाई कर सके. क्यों? बिकॉज ही वॉज वेरी फॉन्ड बीइंग अ बिब्लोफाइल. ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग ऑफ रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स. ठीक है, क्या था? फर्स्ट पॉइंट क्या है? ही यूज टू स्टोल. ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं हम कि ही वॉज नॉट वेरी एग्रेसिव बाय नेचर. ही वॉज बट ओनली सबमिसिव. लाइक उसको बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता था. वो बहुत शांत स्वभाव का इंसान था. ही वॉज नॉट एग्रेसिव बट सबमिसिव. ठीक है. कि हमने कहाँ देखा ये नेचर? एज कैन बी सीन इन द लेडी, इन फ्रंट ऑफ द लेडी इन रेड. जो उसने उस घर में, जब वो शॉर्टओवर गैरेंज के घर में जब वो स्टील करने गया था, तो तब उसके सामने हमने देखा था. क्वेश्चन सेकंड क्या है? हॉरेस वॉज नो ऑर्डिनरी थीफ. हाउ कैन यू से दिस? सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द पैशन ऑफ हॉरेस डेनबाय एंड हाउ डिड ही सेटिस्फाइड? तो हमें पता है पहला इसमें क्या हो सकता है कि he was very fond of reading rare and expensive books because he was a bibliophile. So he used to steal yearly, only once a year, to buy those books from an agent secretly. ठीक है. 2 पॉइंट. पता है शॉर्ट क्वेश्चन की बात क्या है? इसमें 2 से 3 पॉइंट लिखने होते हैं, लेकिन बहुत स्पेसिफिक लिखने होते हैं. ये नहीं कि तुम बहुत कुछ मतलब बहुत बड़ा आंसर लिख रहे हो, लेकिन चाहे तुम 1 पॉइंट लिख रहे हो फिर तो तुम्हें नंबर 0.5 या 1 ही मिलेगा. चाहे तुम 1 पेज लंबा क्वेश्चन आंसर लिख दो, चाहे तुम 1 लाइन लिख दो, मिलेंगे उतने. अगर तुम्हें इंग्लिश में क्या करना है? प्रिसाइज आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट, और ज़्यादा पॉइंट नहीं. अगर तुम शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 पॉइंट 4 पॉइंट, लेकिन सही पॉइंट. ठीक है, ये नहीं कि तुम कोई भी पॉइंट जोड़ रहे हो उसमें. ठीक. तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड डेनबाय प्रिपेयर फॉर रॉबरी एट शॉर्टओवर गैरेंज? हमने पढ़ा था कि ही स्टडीड द होल आर्किटेक्चर ऑफ द home and designing to by reading about its wiring to path to gardens to windows, everything. उसने movements of क्या? He also studied the movement of servants in the society.
in the society, sorry, in the house. He started the movement of servant in the house. He kept his tools ready. He started for the house for about 14 days. And he फर्स्ट एक पॉइंट और आएगा इसमें कि द हाउस वॉज पब्लिश्ड ऑल्सो इन अ मैगजीन, ऑल द फोटोज़ ऑफ द रूम्स एंड ऑल. सो वो सब भी उसने पढ़ा था. और किसके बारे में पढ़ा था? पेंटिंग के पीछे जो एक सेफ छुपा हुआ था उसके बारे में भी उस मैगज़ीन में बताया गया था, तो उसने उसको भी पढ़ा था. ही रेड मैगजीन्स. 14 डेज तक उसने आर्किटेक्चर पढ़ा उसका, उसको कंपोजिशन याद था. उसने मोमेंट ऑफ सर्वेंट के बारे में भी पढ़ा. एंड ही केप्ट हिज टूल्स रेडी. ज़्यादा पॉइंट नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट प्रिसाइज, ज़्यादा लंबा आंसर नहीं करना है. क्वेश्चन 4, Horace Janbai was interested in books, not in the paintings. Why? क्योंकि he was a bibliophile. Second point, like इसको he used to think that books were better than painting to keep in a small house after stealing. 2 पॉइंट बिल्कुल प्रिसाइज, ज़्यादा नहीं. क्वेश्चन 5 क्या है? Horace sneezed. Why did he do it? तो हमें पता है Horace he was एलर्जिक टू फ्लावर्स. तो जब वो लिविंग रूम से व्हेन ही पास द लिविंग रूम, सबसे पहले लाइन उसमें लिख सकते हैं ही डिड नॉट स्नीज डेलिबरेटली, या फिर खुद से उसने स्नीज नहीं करा था. तो ही हैड एन अटैक ऑफ हे फीवर. ठीक है, क्योंकि हमें पता था जब वो समर सीजन आता था तब ही यूज टू लाइक स्नीज ऑल द टाइम. तो इसका बस एक ही इलाज है कि वो उससे दूर रहे. तो हम इसमें लिख सकते हैं कि व्हेन ही पास द ड्राइंग रूम देयर वाज अ फ्लावर पॉट केप्ट देयर एंड देयर विद लॉट ऑफ फ्लावर्स. ही गेट एलर्जिक रिएक्शन फ्रॉम दोज फ्लावर्स एंड दैट्स हाउ ही स्नीज्ड एंड लेडी इन रेड हर्ट हिम. Question 6, what went wrong when Horace Janbai robbed that Shotover garage? When he went to rob the house, the rich household, a pretty lady in red saw him and fooled him, because he thought by the appearance of the lady she was the household, and told him to open the safe for him as she forgot the password. बस. and he did face में end में क्या लिखना है? And he did not use the gloves, so all the fingerprint left over the safe. That's what went wrong. ठीक है, तो फिर सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वेंट रॉन्ग. ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द लेडी इन रेड. हमने पढ़ा है डिस्क्राइब द लेडी. शी वॉज अ young, pretty, slim lady in red. She was so smart and cunning. She spoke. उसने हमने मतलब जो हॉरेस था उसने उस लेडी के बारे में क्या देखा? एक तो उसके अपीयरेंस, उसने उनसे बात की तो उसका बोलने का स्टाइल. तो उसने कैसे बोला था कि उस हॉरेस ने बिलीव कर लिया था, उसने ऑथराइज्ड वे में बोला था. कैसे बोलता? लाइक कि शी इज़ द हाउस लेडी, सो वो उसका घर है, तो उसने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला था, है ना. तो हम ये लिख सकते हैं कि शी वॉज यंग, प्रिटी, स्लिम लेडी इन रेड. शी वॉज वेरी स्मार्ट एंड कनिंग. She spoke to him with authorized voice or confidently as she was the house lady or mistress of the house. ठीक है. Next question and the last question. Question क्या है? Why was the Horace arrested and when he had not stolen anything? Though Horace has not stolen anything, but he had fingerprints all over the safe, as he thought he helped the landlady or the landowner in opening the safe, but she was also a thief. That's why he was arrested, क्योंकि उसकी फिंगरप्रिंट उसके चारों ओर थी. बस that's it. ज़्यादा इंग्लिश की यही बात है, ज़्यादा प्रिसाइज लिटरेचर में जब क्वेश्चन आंसर हो. लिटरेचर बाय द वे इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. अगर तुम पढ़ो, लेकिन आजकल के बच्चे रटते रहते हैं, वो गलत है. तो अब तुम्हारी भाषा में बोल तो लिटरेचर में प्रिसाइज रहो. क्वेश्चन आंसर की बात कर रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस की. प्रिसाइज रहो, सब ठीक रहेगा. पॉइंट टू पॉइंट रखोगे, छोटा आंसर रखोगे शॉर्ट क्वेश्चन को. लॉन्ग क्वेश्चन को में कम से कम 4 से 5 पॉइंट्स भी लिख दोगे ना, तुम्हें 4 से 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे. तो पॉइंट प्रिसाइजली होने चाहिए. ये नहीं कि तुम एक पॉइंट को 4 पार्ट्स में लिख रहे हो, फिर दूसरे पॉइंट को 5 पार्ट्स में लिख रहे हो, तो उसके हिसाब से तुम्हारे कितने पॉइंट्स हो गए? 7 पॉइंट हो गए. लेकिन मेनली तो वो एक ही पॉइंट है ना, तो वो तो गलत हो गया. तुम्हें एक पॉइंट लिखना है, लेकिन प्रिसाइज लिखना है, छोटा लिखना है, बड़ा नहीं लिखना है. बस दैट्स इट.
बाकी पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू सून, लिटरेचर पढ़ते रहो।